दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हरियाणा में कांग्रेस का सशक्त चेहरा, जिसका अपना आधार है, जिनके पिताजी का भी आधार रहा, केंद्र में मंत्री रहीं, एक नाम, एक शख्सियत और दलितों में जबरदस्त पकड़ रखने वाली शैलजा कुमारी। अब शैलजा कुमारी फरमा रही हैं कि किसी दलित को अनुसूचित जाति से चीफ मिनिस्टर अभी तक क्यों नहीं बना। और यही नहीं, हरियाणा की आवाम भी कह रही है, खासतौर दलित समाज में, अभी तक क्यों नहीं बना कोई दलित चीफ मिनिस्टर। शैलजा कुमारी ने भी कहा। दूसरा, शैलजा कुमारी ने ये भी कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं राज्य में सेवा करूं। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी हरियाणा राज्य की दी गई, नेतृत्व की, तो मैं तत्पर हूं। मतलब उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूं, तत्पर का होता और आगे आके, मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूं युद्ध क्षेत्र के लिए। अगर कोई भी उन्हें वहां का सीएम या नेता बनाता है, हरियाणा की बागडोर पूरे देता है, तो तत्पर है, तैयार और तत्पर में तत्पर और ज़्यादा फास्ट है कि मतलब बिल्कुल रेडी हैं, वो तुरंत ही आ करके जिम्मेदारियां निभा लेंगे। एक होता है हम सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है हम मन बना लेंगे, हम तैयार हैं, इन सबसे बहुत आगे हम तत्पर हैं। जैसे आर्मी तत्पर रहती है सीमा पे, ऐसे ही शैलजा कुमारी तत्पर हैं। सिर्फ उनकी दौड़ सीएम तक, उनकी निगाह सिर्फ टकटकी लगा के एक ही तरफ उनकी नज़र है, कहाँ पे? सीएम पद पे। वहाँ का दलित ये कहता है सबसे योग्य हैं आप, वो भी अपने को योग्य मानती हैं। हरियाणा में जनता भी यही कह रही, दलित भी कह रही कि भाई कितने बार लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, 10-10 साल बन गए, हरियाणा का क्या रिकॉर्ड रहेगा? कांग्रेस 10-10 साल चीफ मिनिस्टर बनाएगा। अब किसी और को चेंज करे, दलित को क्यों नहीं? ये शैलजा कुमारी के सामने या शैलजा कुमारी के लोग खुलेआम कह रहे हैं, शैलजा कुमारी खुलेआम कह रहे हैं क्यों दलित सीएम नहीं। और मेरी इच्छा है कि स्टेट के मैं काम करूं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में रह करके काम ज़्यादा होता है जनता का। ये भी उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में अगर कोई प्रदेश सरकार में आएगा, राज्य सरकार अगर अच्छी बनी और अच्छे नेता के नेतृत्व में, तो आम जनता का ज़्यादा भला होगा। ये भी उन्होंने कहा। बहुत साफ है उनकी इच्छा प्रदेश के नेतृत्व की। उन्होंने ये भी कहा शैलजा कुमारी जी ने कि मैं तो लोकसभा लड़ना नहीं चाहती थी, मेरा इंटरेस्ट राज्य में था, मैंने कहा भी था, मगर चूंकि मुझे टिकट दी गई, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी, उस समय उनको सही नेतृत्व, सही सेनापति चाहिए था, इसलिए उन्होंने शैलजा कुमारी को टिकट दी और शैलजा कुमारी जीती। अब आपको बता रहे हैं वो ये भी चाहती कि मैं ये लोकसभा छोड़ दूं, विधानसभा लड़ूं और मुझे मुख्यमंत्री की बागडोर मिले। आपको ये भी बता दें, दीपेंद्र हुड्डा को भी सांसद की मिली थी, इनको भी मिली थी। हालांकि ये कटु सच है कि वो इच्छुक थी लोकसभा के लिए कि मुझे मिल जाए। तब ऐसा नहीं लग रहा था कि लोकसभा जीत जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में फाइट कर जाएगी। इनको ये भी था पता नहीं कब चुनाव है, 1 साल 1.5 साल बाद, जितनी जल्दी अभी होने जा रहे हैं लोकसभा के, हम सांसद बन जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, फिर हम उसके लिए। अब आपको बता रहे हैं शैलजा कुमारी की पोजीशन क्या है, वहाँ क्या वजह। वहाँ पे 2 समुदाय हैं, एक जाट है, दूसरा सैनी है, बैकवर्ड समाज है। अब वहाँ की मैच टोटल पलट गई है जातिगत। जाट समाज की भी अच्छी पॉपुलेशन, सत्ता में हमेशा वही रहे हैं। कांग्रेस में जाटों का बड़ा जबरदस्त मजबूत आधार रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती रही वो जाटों के बल पे आती रही, कट सच है, क्योंकि जाटों में एकता थी। पहले चरण सिंह भी जाटों के नेता थे, देवीलाल जी भी, हुड्डा भी जाटों के नेता थे,
भजन लाल भी हालांकि जाट नहीं थे मगर जाटों के नेता थे, बंशी लाल जाटों के नेता थे, सभी लोग जाटों के नेता थे, मगर वहां जाट वर्सेस अदर चलती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। जाट की जो पॉपुलेशन है लगभग 23% के लगभग है, बल्कि कुछ कम ही। वहीं जाटों का कहना है कि 25 के लगभग है। खैर जो भी हो, मगर जाटों के अगेंस्ट, जाट वहाँ पे इतनी दबंग जात है, इतनी मजबूत जात है कि जाट का वहाँ पे सत्ता रहती है। वो हर तरह से साम दाम दंड भेद से दूसरे बाहुबली में मजबूत हैं, इसलिए भी उनकी सत्ता रहती है। जब बैलेट बॉक्स थे तो उन आराम से अपनी वोटिंग करा लेते थे। दूसरी जाट एक चूंकि बहादुर जाति है, इसमें कोई शक नहीं, और वो बरचत चौधराहट उनमें ही रही, चौधरी उन्हीं के रहे, तो हमेशा चौधराहट वो हमेशा उनकी आने। मगर अब जो पोजीशन है पिछले करीब 10 सालों से जाटों के अगेंस्ट में दूसरी जात जो नहीं, जिसको आगे बढ़ने को मिलता था उनको आगे बढ़ने को मिला, समान अवसर मिले। जो जाटों को था वही अवसर, मगर ऐसा नहीं कि हर जगह जाट का ही कब्जा होगा। अगर दलित की जगह है तो नहीं बिकने दी गई। इधर 10 साल मानना पड़ेगा खट्टर और सैनी के शासन में। अगर किसी बैकवर्ड की जगह है तो उसी की रही, जाट उस पर कब्जा नहीं कर पाया। कोई भी नया अलॉटमेंट हुआ तो बहुत सीधी सी बात है, जाति के आधार पे नहीं हुआ, फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से हुआ। जिसकी फॉर्मेलिटीज़ फिलअप रही, पूरी रही, जो उसमें योग्य था वह उसी को मिला। अब जाटों के अगेंस्ट में बहुत बड़ा बहुमत तैयार हो गया। दूसरी आपको बता रहे, दलित वहाँ पे 17% से ज़्यादा है। हकीकत 3-4% दलित ऐसा है जो अपने को सिंह लिखने लगा, कहीं किसी के साथ हो गया, कहीं किसी, वो जानबूझ करके जो फॉरवर्ड हुआ, या कुछ लोगों ने अपने को दलित नहीं लिखाया, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा है। हरियाणा में दलित कहना भी आप समझ लिए, कहना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में पोजीशन है कि दलित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए अभिशाप है। ये सभी दलित लीडर कांग्रेस के कहते रहे। शैलजा जी के पिताजी ने भी एक बार ये बात कही थी, एक नहीं बल्कि कई बार कही, शैलजा जी ने भी एक्सेप्ट किया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि शैलजा कुमारी के कहने से दलित जो है वो कांग्रेस से बहुत नाराज है। उसका कहना, तुमने कभी मौका नहीं दिया, मेरे वोटों पे राजनीति करते थे। इसके अलावा हम आपको बता दें एक बात और है जिससे दलित जो है, अब दलित जो है वो गुस्साया हुआ कांग्रेस से। उसकी वजह है, एक कटु सच है, ये बिल्कुल सच है। हरियाणा के लीडर ने डॉक्टर अंबेडकर पर संसद में हमला किया था। अब शब्द भी कहे थे, हमला भी किया था, और उस अपरेटस को प्रधानमंत्री नेहरू जी को दे दिया था। यह बिल्कुल सच बात है। संसद के उससे निकाला गया। अंबेडकर जी पे ये थे, अगर किसी ने हमला कर दिया तो कहते थे हम लक्ष्य पे जा रहे हैं, हमारे पर हमला इसलिए किया ताकि वहां तक ना जा पाए। ये कटु सच है। अब दलित जो है इस चीज को जान गया है, अब दलित जाग गया, दलित कांग्रेस के खिलाफ है। और मैं आपको बतला दे रहा हूं कि निश्चित तौर पर सुरजेवाला ये लोग नहीं रहेंगे, जाट वोट ये है। दूसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ पे हुड्डा को इसलिए संभावना है, ये मुख्यमंत्री की ज़्यादा है, क्योंकि हुड्डा ने हरियाणा में आंदोलन चलाया छद्म में। हुड्डा के नेतृत्व में अपरोक्ष रूप से एक आंदोलन हुआ था, जाटों का जबरदस्त तोड़फोड़ हुई थी, उसमें टोटल हुड्डा के पीछे से बैकिंग थी। हुड्डा ने पहलवानों की, रेसलर की जो पूरा जो मैनेजमेंट किया दिल्ली में जंतर मंतर ने, हुड्डा ने किया पहलवानों के खिलाफ। हुड्डा ने ही पूरे किसानों को ऑर्गेनाइज करके भाजपा के खिलाफ। तो हुड्डा को उसकी कीमत कांग्रेस देना चाहती, मगर कांग्रेस का आधार खराब हो गया है, क्योंकि जो सैनी वोट है इनसे चला गया, नॉन जाट जो चला गया। जाट वहाँ कई जगह बट रहा है, कांग्रेस में, इनेलो में, और खासतौर से जेजेपी में, चौटाला के उसमें, अभय चौटाला के उसमें, इनमें जाट बजा, और जाट बीजेपी में भी जा रहा। मगर यह है कि बीजेपी में उतना बड़ा परसेंटेज, मगर पंजाबी टोटल बीजेपी में, सैनी टोटल। वहीं एक चौंकाने वाली बात यह है कि यादव जो है वो 90% हरियाणा में बीजेपी के साथ है, 90%। अगर दलित कहीं हटा उनका आधार था, तो मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, क्लीन स्वीप करेगी।
चूंकि हरियाणा बाबू जगजीवन राम भी कहे, वहाँ पर उन्होंने बाबू जगजीवन राम ने कहा था बनना, और ये हरियाणा में है कि इन्होंने बनने नहीं दिया, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वहाँ से कोई चीफ मिनिस्टर किसी भी यूपी में किसी दलित को नहीं बनने दिया, मध्य प्रदेश में किसी दलित को। और आपको बता रहे हरियाणा में दलित है मगर उसको पावर नहीं मिली, जाटों ने नहीं लेने दी। वहीं पंजाब में दलित भी है मगर पंजाब में दलित को अधिकार मिले, हरियाणा में। इसलिए अपने अधिकार लेने के लिए दलित कट जाना, मर जाना, हर तरह की कुर्बानी दे करके इस बार वो बदला लेना चाहता, जो अंबेडकर जी के साथ हुआ था। ये दोस्त, ये बिल्कुल सच है, अंबेडकर जी के साथ हुआ था। इस बात को दबाया गया हिंदुस्तान में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।